नारायण 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 नारायण। बोलो देखो ये संसार है ना, संसार जगत, ये नाम हुआ संसार और जगत। इसका अर्थ क्या है? संसार नाम संसरणशील, हरदम बदलता हो। जगत नाम गच्छति, जगत जो जा रहा है निरंतर। ये शब्दों का अर्थ है। संस्कृत भाषा है ना, वो संस्कृत भाषा है, वो बोलती है खुद खुद। तो जाने वाले का नाम संसार है। ये जा रहा है किधर? ध्यान दो, नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है। जैसे आप इतने बैठे हैं, आप अपने बचपन को दिखा सकते हो क्या कि ये हमारा बचपन है? दिखा दो कैसे? वो चला गया तो चला गया, बचपन चला गया, इतनी बात नहीं है। हरदम ही संसार जा रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, इसको दो बार नहीं देख सकते। ये अंगुली को देखा तो ये देखते ही देखना, दो बार नहीं देख सकते इसको। बहन ये तो हम निरंतर देखते हैं, ठीक, और इतनी तेजी से बदलती है कि जिसमें दो बार नहीं देख सकते। वो बदल गई, वो बदल गई, बदल, केवल बदलना है कुछ नहीं। देखने में तो वस्तु और क्रिया ये दो रूप से प्रकृति है। एक तो वस्तु रूप से है, ये वस्तु है, और ये परिवर्तन रूप क्रिया। परंतु वास्तव में देखा जाए तो वस्तु है ही नहीं, केवल परिवर्तन। पुरुष का नाम ही वस्तु है, केवल परिवर्तन कोई वस्तु कहते। वैसी की वैसी दिखती इस वस्तु कहते। वस्तु कहाँ है? केवल परिवर्तन है, केवल परिवर्तन। ये समझ में आई कि नहीं? नहीं आती बोलो भाई, खास बात है। बड़ा तेजी से परिवर्तन होता है इसका। पंखा चलता है ना, उसमें 3 ताड़ी हो चाहे 4 ताड़ी हो, 2 ताड़ी हो, वो बदलता है, वो चक्र रूप से दिखता है। तो चक्र रूप नहीं है, अलग अलग है, पर तो जल्दी चक्र आ जाता है, तो चक्र दिखता है जल्दी घूमने से। जैसे जल्दी घूमने से पंखे की ताड़ी अलग होते हुए भी एक चक्र दिखता है, इस तरह से ये तेजी से घूमता हुआ संसार वैसे ही दिखता है। भाई वो है कल वाले आप हो, मैं आपसे बात करने में सही है। ऐसा होते हुए भी आज बचपन हम नहीं देख सकते। तो जैसे बचपन नहीं दिखता, ऐसे बचपन बदला है ऐसा नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है। तो केवल बदलने का नाम संसार है। वस्तु चीज है नहीं, बदलता है। अब ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर ये मोह है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, भोग है, ये सिद्ध नहीं होंगे। कैसे भोग है? वो तो रहता ही नहीं। स्थायी बुद्धि होने से ही भोग होता है। स्थायी बुद्धि होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की जितने विकार है, इसको स्थायी मार्ग से होते। तेजी से बदल तो कोई विकार नहीं, कोई विकार होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि संसार है जैसा मान लिया, जैसा है जैसा, और है जैसा का ज्ञान का नाम ही ज्ञान है। जैसी वस्तु हो उसको वैसा ही जानने का नाम ज्ञान है और तरह का, हम देखे और तरह का, इसका नाम अज्ञान है। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतं पापम सोरेन आत्मापहानिना।
अन्यथा संतम आत्मा न है तो और तरह का आत्मा, और अन्यथा भी और तरह से स्वीकार करता है। उस चोर ने, उस आत्मघाती ने कौन सा पाप नहीं किया, और बड़ा भारी पाप कर दिया। इसे समान कोई पाप है ही नहीं, इसे समान कोई पाप नहीं, बड़ा भारी पाप यही है। जो है और से जीता है और से, मान लिया मानो से, तो और से नहीं मान है, जो मान लिया, ये तत्व की याद है, ये जीवन मुक्ति है। चाहे संसार को विनाशी मान लो और चाहे परमात्मा है अविनाशी उसको मान लो, ये एक ही अर्थ होगा। अविनाशी तत्व का बोध हो जाना वही है, और संसार का बोध हो जाना वही है। संसार का बोध नहीं है ये है, और परमात्मा का बोध है ये है, बोध है। दोनों का नाम योग बताया गीता ने। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। दुख संयोग वियोगम संसार और समत्वम परमात्मा। तो चाहे दुख संयोग वियोगम इस तत्व को समझ लो, चाहे समत्वम योग समझ लो, दोनों का नाम योग है। एक समझ लो, दूसरी बात समझ में आ जाएगी। संसार क्षण भंगुर है ऐसा समझ लो तो समता में स्थिति हो जाएगी, और समता में स्थिति हो जाएगी तो क्षण भंगुरता समझ में आ जाएगी। मान ये दो नाम है एक ही तत्व का, दोनों को योग कहा गीता ने। गीता की दो ही योग की परिभाषा है। योगा कर्म सुकौशलम है, ये परिभाषा नहीं है, ये तो योग की महिमा है। कर्म में योग ही कुशलता है और कुछ कुशलता नहीं है। योग है सर, उस योग से संग दुख तम विद्या दुख संयोगम योग को चाहे समत्वम योग को हो, यही कर्म में कुशलता है, और कर्म में कोई कुशलता नहीं है। कर्म जितने बनते हैं उनमें कुशलता यही है कि क्षण पर गुरु समझ लिया फिर कर्म को योग हो जाएगा। सब रूप परमात्मा इसको समझ लिया तो फिर योग हो जाएगा, योग सिद्धि हो गई। ये योग सिद्धि है। उसमें कर्म है, उसमें योग की कुशलता है, वो योग है। तो पहले क्या किया जाए कि आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारणम होते थे। कर्म है वो योग में आरूढ़ होने के लिए कारण है। आरूढ़ योगारूढ़ कोई होना चाहे तो पहले कर्म करना चाहिए, कर्म करने से योगारूढ़ होता है। और योगारूढ़ से सदैव योगरूढ़ हो जाए तो शांति, वो शांति कारण है परमात्मा प्राप्ति में। तो पहला योग रूढ़ है कर्म कारण है। कर्म कारण क्या हुआ कि निष्काम भाव से कर्म करना। अपने सकाम से करते हैं तो कर्मों के साथ आसक्ति रहती है और फल के साथ आसक्ति रहती है। इन दोनों के साथ आसक्ति मिटती है तब योगारूढ़ तो है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृज्यते, न इंद्रियों के भोगों में मन पदार्थों में आसक्ति हो, न क्रिया में आसक्ति हो। पदार्थ क्रिया में आसक्ति नहीं रहती दोनों में, तब योगारूढ़ हो जाए, योग पर आरूढ़ हो गया, योग की प्राप्ति हो गई। वो योग ही कर्मों में कुशलता, और कर्म में कोई तत्व नहीं है, केवल योग ही कुशलता है। तो इसका नाम है कर्म योग। तो योग है वो भक्ति योग में भी योग है, ज्ञान योग में भी योग है, अनासक्ति योग आदि कितना योग है, वो एक ही योग है। ये योग है गीता जी का। अब इसमें सिद्ध क्या हुआ कि जो दिखता है ये स्थिर नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो स्थिर है। कच्ची बात वो है जो दिखता नहीं है, सो सुंदर है सदा सब रूप से, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। तो है सो दिखे ना है, वो इंद्रियों से अनुभव उसका नहीं होता। तो इंद्रिया और अंतःकरण इससे अतीत वो है। सो सुंदर है, समझता सुंदर है, और नहीं तो ये सुंदर नहीं है, ये तो दुखालय बस अश्वतम है।
अब जब इतना क्षणभंगुर है तो उसको नाशवान मानना है, ये शांति का उपाय है। जैसे हमारी बीती हुई बातें हैं जो बीत चुकी है, हम संसार का सुख भोग चुके हैं। धन को लेकर के धन का सुख होगा तो धन का सुख एक अलग होता है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनका सुख अलग होता है। पदार्थों का सुख लिया और धन का सुख लिया तो धन का सुख क्या है कि हमें धनी कहलाए, करोड़पति लखपति, तो ये सुख है। क्या सुख है? ये अभिमान जन्य सुख है, अभिमान से पैदा होने वाला सुख, अभिमान जन्य। और शब्द स्पर्श रूप रस ये संयोग जन्य सुख है। शब्द का संयोग हुआ, स्पर्श का संयोग हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोगों का पा है, भोग जो नाम ये सुख हुआ। तो ये धन होना, तो इन दोनों में आसक्ति, वो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य जिनकी आसक्ति है, और वे आसक्ति वाले तया पुष्पित वाणी जो पीछे गई, या माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अभिपस्थित वेदवाद रता पार्थ नानदस्ती वादिना कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति ये वर्णन आया। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम अस्तया प्रति शाम ये शास्त्र में आया वर्णन, उसमें जिनका अब अपरत हो गया, चित्त अपरत हो, किसमें कि वो पुष्पित बारे में ऐसा भोग मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा ये, इसमें जो चित्त अपरित हो गया, पर वो मिल जाए, वो मिल जाए, धन मिल जाए, लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, फिर बड़ा आदर होगा, बड़ी प्रशंसा होगी, राज्य मिल जाएगा, इनमें जो आसक्ति होती है, मन खींचता है, ये पर्याप्त पुष्पित वाणी से मन अपरित हो गया। तो भोग और ऐसे में तो आसक्त है, आगारी भोग ने उन्हीं बात सुनी है, तो फिर क्या होगी? यदा इंद्रिया से न कर्म सो अनुसज्जते, और श्रुति में प्रतिपन्ना थे शास्त्र सदा यदा ते मोह कलिलम बुद्धि से तुम श्रोतव्य से सुन लिया है, सुन सकते हैं और सुनने में आ सकता है, इन सबसे वैराग्य हो जाएगा, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर एक और संसार है, ये श्रुति प्रतिपत्ति है ना, तरह तरह के संसार में सिद्धांत कार्मिक देव द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, ये एक और चीज है। तो मोह रूपी कल गंधा से तर जाएगा। जब संसार में आसक्ति नहीं रही तो मोह नहीं रहा, मोह रूपी दल से निकल गए। मोह कलिल नाम दलदल का, दलदल क्या जब पानी भरा रहते उसके पास में कादा रहता है। दलदल कैसा होता है कि उसमें जो निकले तू फंसे, जावे तू ही फंसता ही जाएगा, निकलेगा नहीं। वो दलदल होता है फंसता ही जाए, फंसता ही जाए, फंसता ही चला जाएगा। तो ये मोह रूपी कल में फंस जाएगा तो फंसता ही चला जाएगा। है पुत्र है, धन है, संपत्ति है, आदर है, मान है, इन सब मोह कलिल है। इससे जब ऊंचा हो जाएगा तो मोह कलिलम बुद्धि चल जाएगी, बुद्धि में ये नहीं असर करेंगे, वो बुद्धि स्थिर होती हो, वो अगर बुद्धि स्थिर का लक्षण है तो ये बुद्धि चल जाएगी। तब बुद्धि सदा घनता से निर्वेदम श्रोतव्य श्रुते, श्रुति से भी वैराग्य हो जाएगा। श्रोतव्य अगाड़ी और सुनवे, स्वर्ग में क्या है, उस लोक में क्या है, ये श्रोतव्य है, इन दोनों से वैराग्य हो जाएगा। श्रोत और वैराग्य ठीक हुआ। अब दूसरी क्या हुई? दूसरी है श्रुति विप्रतिपत्ति। श्रुति विपत्ति क्या? सुनने में द्वैत विशेषता ये सुनने में है। शास्त्रों का जितना जाल है वो श्रुति विपत्ति, और मोह कल संसार का जाल ऐसा है, दो जाल है। दो जाल से ऊंचा ऊंचा हो गए तो श्रुति विपत्ति पदना चाहिए निस्तरा। तो निस्तरा स्वभाव तो अतरा, निस्तरा अतरा एक ही अर्थ है। मानो श्रुति विपत्ति में कहे हुए शास्त्र उनसे तो ऊपर उठ जाए,
उनके उसमें उनके लिए कोई विचलित नहीं होती बुद्धि, और निश्चल किस्म के परमात्म तत्व में निश्चल हो जाएगी। तरह तरह की बातों के सुनने में जो मन बुद्धि लगी है वो बुद्धि में न करके निश्चित तत्व में अचल हो जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा। वो योग क्षमता जो है तो इससे अलग होगी तो दुख संयोग वियोग योग हुआ, वो समत्व योग होते हैं। दुख संयोग योग हुआ और समत्व यही इस तरह योग हुआ। दोनों बात इसमें कह दी। वो करेल को तर गया, सोतम भी सूत्र से तर गया। इसके बाद श्रुति प्रतिपत्ति है, तरह तरह के शास्त्रों के सिद्धांत है, इनको तर जाएगा और परमात्मा को मान लेगा। अस्तर निश्चल ठहर जाएगी उसको बुद्धि ठीक तरह एक परमात्मा इसमें बुद्धि ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा। मान दुख संयोग योग हो गया, असमता हो गई, दोनों हो गया, ये योग हुआ। अब इस योग की प्राप्ति से अपने को क्या होगा, अब वो बात सुना। इसमें जो मनोराज्य होता है, मन में चंचलता होती है, क्या करे मन लगता नहीं, तो मन क्या चंचलता होती है, तो उसमें भूतकाल का और भविष्य काल का जो चिंतन होता है, यही चंचलता है मन की। तरह तरह के भोग भोगे, तरह तरह के संयोग हुआ है, तरह तरह का मान आदर मिला है, तरह तरह का आराम मिला है, ये सब है दुख संयोग। और इसका वियोग ये अधिक हो जाएगा, ये तर जाएगा, तो इस योग से इससे वियोग हो जाएगा संसार से। तो वियोग हो गया तो इसमें मर्म क्या आया कि जितने भोग भोगे उनका जो चिंतन होता है वो बिल्कुल निरर्थक है, वो भोग अभी नहीं है, अभी नहीं है वो, और फिर मन वाला चिंतन होता है। तो आपने जितना उम्र में भोग भोगा है, जितना आसक्ति से बहुत प्रियता से भोग भोगा है, उतना ही उसका गहरा असर पड़ गया। अब एकांत बैठ कर उसे याद आती है, तो याद आती वो चीज नहीं है, सच्ची चीज वो नहीं है। अब उसकी याद है, उसको हम सच्ची मान लेते हैं, ये चंचलता है, इसको चंचल कहते हैं। अगाड़ी करने का विचार है, उसका जो विचार तांता बनता है ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा, शेख चलने वाला वो ये तांता बनता है, ये भविष्य का सूर्य है। भूत और भविष्य का चिंतन है, इसका नाम है चित्त की चंचलता, इसी जीवन चंचलता। अब जब ये सिद्धांत आ गया कि भोगे वो भी नहीं है, अगाड़ी वो भी नहीं है, और वर्तमान में ये भी नहीं है, जब संसार का अत्यंत अभाव हो गया तो योग की प्राप्ति हो गई। तो जो चिंतन होता है वो नहीं का होता है, ये सारी बात निकली। अभी है नहीं, उसका जो याद है ना, ये चिंतन है। तो नहीं के चिंतन से भयभीत हो गए, है ही नहीं, उसके भयभीत से हैरान हो गए कि चित्त चंचलता मिटती नहीं, क्या करें, किसका चंचलता क्या है कि जो नहीं है, नहीं है उस आफत में फंस गई। ये आफत है ही नहीं, है ही नहीं थी, वही आफत हुई बड़ी भारी, क्या करे मन लगता नहीं, भोगों का चिंतन होता है, चाहे गए वो भोग है और चाहे भविष्य में आने वाला है, दोनों ही नहीं है वर्तमान में। तो नहीं का ही चिंतन होता है, नहीं के चिंतन कोई चंचलता कहते हैं। तो विचार करें तो वो नहीं है। अब नहीं हो, आप अगर दृढ़ता से समझ लो ये नहीं है, चंचलता मिट जाएगी, शांति हो जाएगी। अरे है ही नहीं, अब नहीं का चिंतन हो गया, वो है नहीं, ये एक पक्का विचार है कि वो नहीं है। ना तो भूतकाल है, ना भविष्य काल है, ना उसमें होने वाले पदार्थों का संयोग योग है, ना अगाड़ी होने वाले संयोग योग है। तो नहीं होने वाले को नहीं होना समझ ले, ये चित्त की स्थिरता है, बस शांति मिल जाएगी, महान शांति। त्यागा शांति जब त्याग किया, जो नहीं है उसका त्याग, जो है ही नहीं उसका त्याग। तो है तो नहीं, वो तो त्याग है ही, है तो नहीं पर आपने है मान लिया, इसका त्याग है। और त्याग कुछ नहीं है, उसको है मानना ही राग है, और नहीं को नहीं अनुभव करना है
त्याग है। त्यागा शांति निरंतरम, तत्काल शांति मिलेगी। किसी त्याग से, जो नहीं है उसके त्याग से। और जो प्राप्त होने से शांति, वो प्राप्त क्या होगा, है वो प्राप्त हो जाएगा। तो नहीं को नहीं मानना भी योग, और है को है मानना भी योग। योग से क्या कृतकृत्य हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ज्ञात भी हो जाएगा, जो कुछ पूर्णता हो जाएगी। इतनी बात है, कितनी प्रश्न, कितनी सच्ची बात है। इस बात से जो कुछ चिंतन होता है वो वर्तमान में नहीं है, चाहे भूतकाल का हो चाहे भविष्यकाल का हो। कितने भोग भोगे उसकी याद आए तो नहीं है हमारे भोग, तो और भविष्य में करेंगे तो वो भी नहीं है। तो नहीं के चिंतन का नाम है चंचलता, और नहीं को नहीं मान दृढ़ता से स्वीकार कर लिया कि ये बात नहीं है, ना है ही नहीं है, ऐसे उसको कर दिया, नहीं है इसको और इसके बाद है वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है सो दिखे ना। वो इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रिया अंतःकरण का विषय तो जो दिखता है ये है सो दिखे ना, समता दिखती नहीं, वो तो अनुभव हो जाता है, इसका अभाव हो जाता है। तब दुख संयोग योग और योग हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, समता आ जाएगी तो अनुभव हो जाएगा। तो है सो सुंदर है सदा, वो सदा है, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए, जो दिखे वो असत है, और है सो दिखे ना है, दिखे क्या अनुभव होगा, वो तो है, उसमें हो जाएगी। इसका नाम हुआ योग। कितनी सोनी सुगम और कितनी कीमती श्रेष्ठ बात है, इसमें वो शंका उठ गई, कोई शंका उठती हो, संदेह उठता हो, नहीं कर्म का फल त्याग किया ना, फल रहे चाहे न रहे वो नहीं है, त्याग है, उसका तत्व तो त्याग है, तो फल रहता ही नहीं ना, त्याग हो गया, नहीं का त्याग हुआ ना, फल का त्याग तो नहीं का त्याग हुआ, फल अभी तो नहीं है, चाहे पूरा भोगा तो फल, अगर भोगा का कोई फल तो नहीं है तो त्याग हो गया, अब संबंध ही नहीं रहा। आप देखो एक बात पर पकड़ो, पूरी बात पकड़ो। एक व्यापार क्या है, एक व्यापार है, एक कुटुंब है, एक घर है, एक जायदाद है, तो कहीं हो जाएगा, पर है तो नहीं, पूर्व में था वो भी नहीं है, और अगर होगा ये भी नहीं है, अभी चिंतन तो नहीं गई है, अभी फल का चिंतन हो तो फल तो गया, अगर फल होगा तो अभाव तो नहीं है, अब तो नहीं है ना, नहीं का चिंतन हुआ, और इसका त्याग करना ना त्याग है। तो नहीं का भी त्याग नहीं कर सकते और त्याग क्या करोगे बताओ। करना चाहिए नहीं करना, बात दूसरी है। यहाँ तो हम त्याग की बात कह रहे हैं, योग की बात कह रहे हैं, करना चाहिए न करना चाहिए तो विधि है, निषेध है, तो और प्रकरण हो दूसरा, ये प्रकरण नहीं है। यहाँ विधि निषेध दूसरे शास्त्र आज्ञा दे करना चाहिए, शास्त्र निषेध को नहीं करना चाहिए, ये बात। नारायण 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 नारायण, नहीं है वो नहीं है वो है ये, करना करना कुछ नहीं। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।